देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम भोलेनाथ की कसम खाकर प्रण लेते हैं अम्मा कि हम हर दुविधा से आपको और अपने परिवार को बचाएंगे। हम प्रण लेते हैं अम्मा कि आपको फिर से पहले जैसा बनाएंगे। हम प्रण लेते हैं कि जिसने भी आपका ये हाल किया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। उसका सर्वनाश करेंगे। इस बुढ़िया को यहाँ से लेके जाना ही होगा। इसका जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक है। मम्मा, जीती रहे मेरी बच्ची, जी कर रहा है हम अभी बिस्तर से उठ जाएं और अभी गले लगा ले तुझे। आइए डॉक्टर, प्लीज कम। ओ माय गॉड, कहीं ये बुढ़िया सचमुच में ठीक हो गई और इसने सबके सामने सब कुछ बक दिया तो मैं तो एक्सपोज हो जाऊंगी। अक्षय, आई थिंक हमें सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए किसी और डॉक्टर की। मतलब सिम्टम्स देख के तो ये पता चल रहा है कि ये कोई सिंपल पैरालिटिक अटैक नहीं है। हो सकता है कि इन्हें कोई मेडिसिन ओवरडोज दिया गया। आपके कहने का मतलब क्या है डॉक्टर? डॉक्टर, आप ये कह रहे हैं कि अम्मा को किसी ने मारने की कोशिश की है? ओह माय गॉड, यू नो इस घर में पहले भी जान लेने की कोशिश की गई है। छोड़ दिया था ना आपने मुझे मरने के लिए आग में। क्यों छोड़ दिया आपने मुझे? क्यों नहीं बचाया? प्लीज प्लीज काम डाउन, मैं बात कर रहा हूं ना। डॉक्टर आप सजेस्ट क्या करते हैं ऐसे में? मैं सजेस्ट करता हूँ कि इन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। हाँ तो वेरी गुड ना, हम अभी के अभी एडमिट कर देते हैं हॉस्पिटल में। इनफैक्ट मैं फोन लगाती हूँ अभी और एम्बुलेंस बुला लेती हूँ, ताकि मैं मौका देख के इस बुढ़िया को हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दूं। अगर अम्मा हॉस्पिटल गई तो हमें उनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तब मोहिनी बच्चों के साथ बुरा कर सकती है, और अगर हम यहाँ रहें तो मोहिनी अम्मा को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। हमें कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अम्मा को ना हॉस्पिटल में बहुत बेचैनी होती है। वो घर पे रहेंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोई तरीका है कि हम इनको घर पे रख लें, यहीं इनका इलाज करें? अरे घर पे कैसे केयर होगी? मतलब जो केयर अम्मा को हॉस्पिटल में मिल सकती है वो घर में थोड़ी ना मिल सकती है, राइट डॉक्टर? तो हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना उन्हें। लेकिन अगर आप मेरे पूरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो मैं हॉस्पिटल के पूरे इक्विपमेंट्स घर पे ला सकता हूँ और दिन में 2 बार आकर इनकी इम्प्रूवमेंट भी चेक कर सकता हूँ। ये पॉसिबल है? यस। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा डॉक्टर साहब। मिस्टर सिंह, मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ जी। इनकी रिपोर्ट्स आने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सी मेडिसिन से ओवरडोज हुआ है। श्योर, आई गेट इट। अक्षय, लेकिन क्या लेकिन? तुम क्यों इतनी उतावली हो रही हो अम्मा को हॉस्पिटल भेजने के लिए? गलत एडवाइस तो नहीं देंगे ना डॉक्टर? डॉक्टर है वो, अम्मा की हिस्ट्री जानते हो। मैं ये टेस्ट करवा के आता हूँ। आइए, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ डॉक्टर। वो टेबल को हटा दीजिए, वहां लगा दीजिए।
लेट द डॉक्टर डिसाइड ना, अगर उन्होंने सोचा है कि यहाँ रखना है तो फिर यही रहने देते उसको। हाँ ठीक है। मैं बाकी के इक्विपमेंट्स लेकर आती हूँ। अगर टेस्ट रिपोर्ट आ गई तो मेडिसिन का नाम और बाकी सारी डिटेल पता चल जाएगी। इस अपराजिता को तो पहले से ही मुझ पे शक है। कुछ भी करके इसे जल्द से जल्द इस घर से निकलवाना होगा। निया, निया डोंट वरी, ओके? आई नो अपराजिता घर पर आ गई है बेटा, बट तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, आई प्रॉमिस यू, ओके? डोंट काम डाउन, स्टे काम बेबी, ओके? काम डाउन निया, इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन। अक्षय देखो निया को क्या हो रहा है, वो बहुत घबरा रही है। कम सी हर, नो, ये भी तुम्हारी बेटी है, इसमें तो ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। You've just left her like this. अक्षय! ये लोग जब तक ये सब असेंबल करते हैं मैं आता हूँ। Stay calm, okay? Don't, no, Nia, don't. अक्षय! Nia, stop it. Calm down, बेटा, calm down. डैड मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? हाँ, डैड मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? बेटा, don't. निया, निया क्या हो रहा है? निया बोला था ना मैंने, बोला था ना उस औरत को निकालो। Nia, calm down. Nia, calm down. छोड़िए। क्या हो रहा है? आंटी मुझे घर में नहीं चाहिए। अपराजिता आंटी से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, रिलैक्स। Nia, वो लैंप मत उठाना, उसे उठा के डोंट ट्राई टू हार्म योरसेल्फ, ओके? डोंट अपने आप को चोट मत पहुंचाना निया, प्लीज डोंट हार्म योरसेल्फ। मैं अपना घोट कर लूंगी। मैं अपना घोट कर लूंगी। नो, अक्षय स्टॉप, ये क्या कर बेटा? गिव मी दैट लैंप, निया। उन्हें बोलो बाहर निकले। मैं बात करता हूँ। क्या काम? उसे समझाने के बजाय तुम वो औरत को घर से बाहर क्यों नहीं निकालती हो? चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। निया प्रॉमिस कीजिए कि आप उन्हें घर से बाहर निकालेंगे। वो मुझे दे दो। वो इस घर में नहीं चाहिए मुझे। अम्मा मशीनें भी लग गईं और हम भी आ गए हैं। अब हम आपका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे अम्मा। अब देखते हैं कि कौन आपका बाल भी बांका करता है। आपको जल्दी से ना पहले जैसा बना देंगे। वो क्या है ना, आपकी डांट की आदत पड़ गई है। दिन में एक बार आपकी डांट नहीं सुनते ना, दिन कटता ही नहीं हमारा। एक बार आपका हाथ हमारे सर पे पड़ जाता है ना, तो पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है अम्मा। जल्दी से ठीक हो जाओ। आप सोच भी नहीं सकती कि आपके यहाँ आने से हम सबको कितनी हिम्मत मिली। थैंक यू माँ। हाँ माँ, प्लीज हमें छोड़ के मत जाना। कहाँ जाएंगे बेटा तुम सबको छोड़ के? तुम तीनों हमारी सांसें हो। सांसें तो तभी रुकती है ना जब धड़कन रुकती है। जब तक जीते रहेंगे तुमसे अलग कैसे हो पाएंगे? अच्छा बेटा सुनो, जाकर ना अपने पापा को बुला के लेकर आओ। एक बार वो भी मशीनें देख लेंगे, कैसे चलते हैं समझ लेंगे। जाओ। जी मम्मा। मम्मा आपने तो बोला था कि मोहिनी ने गार्ड्स भेजे हैं, तो फिर वो गार्ड्स कहाँ गए? आप अंदर कैसे आए? हाँ माँ, क्या हुआ था? बेटा क्या बताएं, बहुत मजेदार कहानी है। हम ना फंस गए थे गार्ड्स के बीच में। पता है कैसे बचे? एक फरिश्ता आया, उसने बचाया। लगता है तुम्हें बचपन में कभी माँ का प्यार नहीं मिला, तभी औरत की इज्जत करना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं ना तुम्हें बाप की मार याद दिलाने।
एक औरत की मोडेस्टी के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में तुम्हारे ऊपर अंडर सेक्शन 194 A, B, C, D, E, F एंड G कम से कम 2 साल की सजा होगी। बेटा मेरा नाम है विवेक त्रिवेदी। 2 मिनट में ढूंढ लेता हूँ घर का वेदी। अर्जुन, अगर तुमने नहीं मांगी मैडम के पैर छूकर माफी तो तुम्हारी डेड बॉडी पे पीऊंगा कॉफी। हमें माफ कर दिए सर, आइंदा कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। बैठो। मैडम सॉरी। अर्जुन, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा, वरना हमको लग रहा था कि अम्मा के पास हमको नहीं जाने देंगे। पर तुमको पता कैसे चला? आंटी वो कल रात को जो भी हुआ मुझे सब पता है। मैं जानता हूँ कि अगर दादी को कुछ भी हो तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत दादी तक पहुँचने से नहीं रोक सकती। अर्जुन और इंस्पेक्टर, ये तो एकदम फिल्म जैसा सीन हो गया। हाँ बिल्कुल, अम्मा हम भी नहीं पहचान पाए थे उसे। हमें भी लगा कि कोई इंस्पेक्टर आ गया है। बाद में ना उसकी थोड़ी सी मूंछ ऐसे उखड़ी हुई देखी हमने, तो अब हमको पता चला कि अर्जुन है। सच में बहुत अच्छा लड़का है। लोग तो अपने होकर भी मदद नहीं करते अम्मा, पर ये लड़का देखो पराया है, लेकिन अपनों से ज्यादा काम आया हमारे। How is she? अम्मा, अर्जुन आया है। दादी आज डांटेंगी नहीं, बोलेंगी नहीं कि अर्जुन क्या जरूरत थी ऐसे शैतानी करने की? पता है तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे हम। वो तुम्हारे इंस्पेक्टर वाले रूप की कहानी बता रहे थे। इसका तो हंस के बुरा हाल है। मैं तुम पे नहीं हंस रही थी, मैं तुम्हारे एक्ट पर हंस रही थी। जैसे लोग हंसते हैं सुनील ग्रोवर और जॉनी लीवर के जोक्स पर। बेटा लेकिन तुम कुछ भी कहो, किया तो इसने सलमान खान वाला काम है। थैंक यू आंटी। काम डाउन बेटा, काम डाउन। आप ये क्या कर रही है? ऐसे अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाता है क्या? या तुम माँ को गलत समझ रही हो। इनफैक्ट आप माँ को समझ ही शट अप। तुम और तुम्हारी मॉम एक नंबर के ऑपर्चुनिस्ट हो। क्यों आए हो मेरे घर में? निकलो मेरे घर से। ऐसे नहीं। ये घर जितना तुम्हारा है ना उतना हमारा भी है, ठीक है? और तुम मेरी मम्मा को अपॉर्चुनिस्ट कैसे बोल सकती हो? हम इस घर से नहीं निकलेंगे। अपराजिता की बेटियां भी उसी की तरह खतरनाक होती जा रही हैं। पूरी फैमिली को मैं यहाँ से निकाल के ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे रहती हो तुम इस घर में। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे निकालती हो। नहीं, ऐसे बात। काम डाउन। अब मुझे क्यों नहीं समझाते? समझाता हूँ। वो मेरे पापा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? आप ऐसे कैसे हो? अपने बेस्ट फ्रेंड को थोड़ा मार दो। मैं समझाता हूँ। चला जाता है। अरे बेस्ट फ्रेंड क्या हुआ? मोहिनी, तुम्हें काम। मोहिनी। आई मैं। मोहिनी, तुम कहाँ जा रही हो? यार कोई नया बकेड़ा खड़ा मत कर देना तुम। निया, बेटा कम, सिट डाउन, सिट डाउन, काम डाउन, रिलैक्स। अर्जुन, तुम काम कर, तुम यहाँ बैठो इसके पास, अकेला मत छोड़ना इसे। ओके अंकल, श्योर श्योर। निया, रिलैक्स। निया, तुम्हें एक बार दोबारा सोचना चाहिए। Don't you think you are behaving a little harsh? तुम क्या जानते हो अर्जुन? मैं हमेशा से चाहती थी कि हमारी एक बिग फैमिली हो, हम सब साथ रहे, पर मैं इतनी स्टूपिड थी ना अर्जुन। ये लोग जैसे दिखते हैं ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे अप्पू आंटी की शक्ल भी नहीं देखनी है। Calm down, निया। नहीं होना मुझे काम डाउन। तुम एक काम करो, तुम इन्हीं के पास जाओ। ओके 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 ओके, हम उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ओके, फिर हम किस बारे में बात करें? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें जोक सुनाता हूँ। सुनाता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, सेंटा मेडिकल स्टोर गया। अब मेडिकल स्टोर जाके वो दवाई लेता है, तो मेडिकल स्टोर वाला उसको दवाई देता है। फिर सेंटा कहता है कि मुझे चीनी भी चाहिए। अब चीनी, मेडिकल स्टोर वाला कहता है कि हमारे पास चीनी तो होती ही नहीं।
तो फिर सेंटा ने कहा कि चीनी तो मैं लेके ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। बताओ क्यों? नहीं पता। मेडिकल स्टोर वाले ने भी पूछा क्यों, फिर सेंटा ने कहा ये देखो दवाई, इस पे लिखा है फ्री शुगर। मैं पागल थोड़ी हूँ। क्या? शुगर फ्री, फ्री शुगर। बहुत बुरा जोक है। रिलैक्स ना। नारी पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। औरतों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सुनिए क्या हो रहा है यहाँ पर, अंदर कैसे आ गए आप सब? कंप्लेन आई है इस घर से कि यहाँ एक महिला पर अत्याचार हो रहा है। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हरगिज नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। सुनिए सुनिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। यहाँ पर किसी पर अत्याचार नहीं हो रहा है। आप लोग प्लीज आइए, प्लीज। नहीं जान, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया। तुमने? हाँ, थैंक यू। आप लोग यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था यहाँ पर। प्लीज प्लीज सेव मी। मैं कह रही हूँ अगर आप लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ये क्या नया ड्रामा है मोहिनी आंटी का? पता नहीं बेटा। मोहिनी ये क्या ड्रामा कर रही हो? अक्षत, दिस इज इम्पोर्टेंट। मोहिनी लोगों के सामने तमाशा बन रहा है, बस करो। वो औरत वही है जो मेरी जिंदगी पे कुंडली मार के बैठी हुई है। प्लीज मुझे इस औरत से बचा लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज प्लीज। वरना आप लोग ही बताइए, मैं अकेली अपनी मासूम सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? प्लीज हेल्प अस। ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है ना मोहिनी। अब क्या होगा दी? डोंट वरी आशु, माँ है ना, माँ सब संभालेगी। देखिए ये ना हमारा आपसी मामला है, हम लोग सुलझा लेंगे। आप लोग जाइए प्लीज, प्लीज जाइए। देखिए सर, हमारे पास शिकायत आने के बाद ये मामला आपसी नहीं रहा। अपनी बहनों को इंसाफ दिलाना हमारा कर्तव्य है और हम सच्चाई जाने बगैर यहाँ से कतई नहीं जाएंगे। तो सच्चाई हम आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है। आप चुप रहिए और आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। अपनी सीमा भूलकर किसी दूसरे का हक छीन रही हैं आप। देखिए, आप लोग महिलाओं की मदद करते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम भी महिला हैं ना, तो हमारे लिए कौन लड़ेगा? आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये औरत मुझे मेरे घर से निकाल देगी और आप लोग मेरी मदद करने के बजाय खड़े खड़े इसकी बातें सुन रहे हैं। कुछ कीजिए ना। क्यों नहीं सुनेंगे आप हमारी बात? यहाँ पीड़ित हम हैं, नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है, और ये कैसा न्याय है कि आप एक तरफ की बात सुनेंगे और दूसरी तरफ की नहीं? आप लोगों को मैंने फोन करके बुलाया ना, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, बचाइए मुझे इस औरत से प्लीज। मोहिनी, पहले तुम बोल लो। जब तुम बोल लोगी तब हमें बोलने का मौका मिलेगा ना? हाँ जरूर मिलेगा। आप बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं आप? देखिए, ये औरत मुझसे मेरा पति, मेरा घर, मेरा संसार सब कुछ छीनना चाहती है। प्लीज मुझे और मेरी बेटी को बचा लीजिए इस औरत से। एक मिनट, आपके पास बोलने के लिए कोई नई बात है तो बोलिए। वो मुझे एक्चुअली आपसे एक मिनट, पहले आप बताइए आप क्या बोल रही थी? हाँ, ये बात सच है कि एक औरत पति पत्नी के बीच में आने की कोशिश कर रही है। ये भी सच है कि एक औरत पति पत्नी को अलग करने की कोशिश कर रही है। और ये भी सही है कि एक औरत जबरदस्ती इस घर में आकर बैठी हुई है। लेकिन वो औरत हम नहीं है, ये है। ये वो औरत है जो जबरदस्ती हमारे पति के साथ रहने की कोशिश कर रही है। इस घर की बहू हम हैं, हम इनकी पत्नी हैं। हमारा नाम अपराजिता अक्षय सिंह है। हमारी इनकी शादी 20 साल पहले हुई थी, जिसका प्रमाण है हमारे पास। जब तक हमारा तलाक नहीं होता तब तक कानूनी तौर पर हम इनकी पत्नी हैं, और जब तक पहली पत्नी है
तब तक दूसरी शादी हो नहीं सकती। तो अगर बिना तलाक के कोई दूसरी औरत शादी करके आती है और 15 साल से इस घर में रहती है, तो बाहर की औरत कौन होगी? हम की ये। बकवास करिए ये। मेरी और अक्षय की 15 साल पहले दुबई में शादी हुई थी। सिर्फ मैं हूँ उसकी बीवी, ये नहीं। देखिए, भले ही आपने हमें बुलाया है, लेकिन हमें दूसरे पक्ष की भी बात सुननी होगी। हम इनकी धर्मपत्नी हैं, ये हम साबित कर सकते हैं। और धर्मपत्नी वो होती है जो अपने पति के सुख दुख में काम आती है, उसकी चिंता में चिंतित होती है, उसकी बीमारी में उसके साथ होती है। कुछ दिन पहले ये बहुत बीमार पड़े थे, तब हम इनके साथ थे, इनका ख्याल रखा, इनकी सेवा की। ये कहाँ थी उस वक्त? जरा पूछिए इनसे, वो पूरे वक्त जब ये बीमार थे उनके आसपास भी भटकी थी? नहीं। और हमने इनका ख्याल रखा था, इसका सबूत है हमारे पास। आशा बेटा दिखाओ। हाँ, ये देखिए।